बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद तेरी बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद तेरी बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके पांव जी की प्रार्थना में आए हैं और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें स्वामी महाराज जी की मिली है कि गुत्थी कहाँ उलझी हुई है। महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो इस जन्म में केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी लक्ष्य बना है कि मान बढ़ाई हो जाए, धन हो जाए, वाह वाह हो जाए, पद प्रतिष्ठा अधिकार हो जाए, तो भगवान मीठे कैसे लगेंगे। देखो संसार की वस्तुएं तीन चीजों से मिलती है। जैसे कोई चाहे कि हमारे बेटा हो जाए, पोता हो जाए, करोड़पति बन जाए, तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति और इच्छा राम श्री राम। है क्या? बैटरी डाउन है। अपना हैंडबैग लो। दूसरा हेलो 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 हेलो। राम श्री राम। तो किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है तो पहले इच्छा करे कि हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। और क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा भाई? नहीं बनेगा। अगर इच्छा करने से ही करोड़पति बनता तो बिरार में अरबपति के नीचे कोई रहते ही नहीं। तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग में, हमारे नसीब में, हमारे लक में, हमारे मुकद्दर में, हमारे हाथ की रेखा में, हमारे माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। तो आज महाराज जी ने याद दिलाया कि हम क्या करते हैं ये भगवान नहीं देखते।
ये कितना दान पुण्य करता है, कितना भंडारा करता है, कितना गरीबों की सेवा करता है, बदले में चाहता क्या है। स्वामी महाराज जी के जो पुस्तकें लिखा करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो लगभग 16 साल की अवस्था से महाराज जी पास आ गए। अच्छे सदगृहस्थ हैं और 74 साल लगभग उनकी उम्र है। तो हम 10 महीने घूमते ही रहते हैं, 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन। परंतु होली के लगभग 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद उनका सत्संग होता है वृंदावन में। तो वहाँ मैं कथा स्थगित करके वहाँ पर जाता हूँ सुनने के लिए उनका। बड़े अनुभवी महापुरुष हैं, फोटो खिंचवाते नहीं, चरण छुआते नहीं, 1 रुपये का सिक्का चढ़वाते नहीं। बड़े त्यागमय जीवन है। और स्वामी महाराज जी की पुस्तकें प्राय वो लिखा करते थे, अब भी लिखते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि आजकल क्या दशा होती है कि दान पुण्य तो करते हैं, बदले में मान बढ़ाई चाहते हैं। तो वो दान पुण्य नहीं हुआ, बदले में मान चाहते, बढ़ाई चाहते हैं। तो उन्होंने क्या दिखाया कि एक हॉस्पिटल में रोगी लेटा था और एक केला पकड़ा रहे हैं और 10-15 हाथ लगे हुए हैं। एक केले में 10 हाथ लगे हैं, फोटो आ रहा है। तो ये सेवा है कि मान बढ़ाई लेना है? मान बढ़ाई लेना है। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, भगवान ये देखते बदले में चाहता क्या है। ये बटलोई का चावल है ये। तो आज महाराज जी ने कहा, महाराज के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। तो महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन हो जाएगा। 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। भले माला नहीं फेरे, गीता नहीं पढ़े, रामायण नहीं पढ़े, भले कपड़े के व्यापारी हो, परंतु एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी हो, अब जल्दी जल्दी स्नान करके नाश्ता करता है, किस लिए? दुकान खोलना है, रुपए के लिए। अब वो रुपया का माला नहीं फेरता, परंतु उसके रग रग में रुपया समाया हुआ है। और वहाँ जाता है, झाड़ू पोछा लगवा देता है, फिर अगरबत्ती ढूंढता है, अगरबत्ती जला करके लक्ष्मी माता को दिखाता है। सबसे पहले लक्ष्मी माता को दिखाएगा, किस लिए? रुपए के लिए। वो बक्सा जिसमें रुपया रखता है उसको भी दिखा देगा अगरबत्ती। कोई मोटे ग्राहक आ गए कि हमारे बेटी का विवाह है, तो बगल वाले दुकानदार से कहेगा बाबूजी को चाय पानी पिलाओ, किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली मुंबई बात करेगा, किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया का माला नहीं फेर रहा है, परंतु उसके उद्देश्य में रुपया भरा हुआ है। ऐसे हमारा एक लक्ष्य बन जाए कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। अब झूठ करेगा नहीं, कपट करेगा नहीं, जालसाजी करेगा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। जब भगवान में लगन लगेगी तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लिया। ऐसा नहीं कि आज रविवार की छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाना है, नौकरी में नहीं जाना है, दुकान नहीं खोलनी है, तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। और जगत प्रीत, संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं। और बहु बात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। अयोध्या के पास में गोंडा में कथा हो रही थी,
तो एक सज्जन आए, बोले हमारे गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे। आजकल कोई नाम लिख दे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा। तो बोले कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। 25 के 100 कुंतल चीनी का शरबत बना लो, बिरार वाले पी ले जाएंगे। अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने दिखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह भगवान दिखने चाहिए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा का आने का लाभ हुआ। और नहीं तो ढोल पीटते रहो कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी का नियम था कि वो जहां भी जाते तो 5 बजे का शंख बजते ही गेट बंद हो जाता था। 5 बजे का शंख बजते ही गेट बंद, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। बाहर माइक की व्यवस्था रहती थी, लोग दरी आदि थी, बैठ जाते थे। तो किस लिए कि समय को महत्व दो। अब ट्रेन पकड़ने के लिए 5 बजे की ट्रेन है तो 5:15 बजे पहुंचते हैं क्या? ट्रेन पकड़ने के लिए 4:45 बजे पहुंच जाएंगे। ये रोहित जी पक्के सबसे पहले आते हैं। ये गद्दा बिछाना, कुर्सी लगाना, और मेरे को तो आश्चर्य आता है, यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत ऊंचा भाव है। परसों रात्रि में मैंने सुना कि प्रसाद बच गया तो चले गए रेलवे स्टेशन पर और 1 बजे तक वहाँ वितरित किए। बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। 1 बजे रात तक स्टेशन पर जाके बहन जी भी गई थी, बहुत बढ़िया। बच्चों को लगाया करो, गए थे, बहुत बढ़िया। असली माँ वही है जो बेटे को भगवान में लगावे। खाली रुपया रुपया करेगी तो न तो बेटे को शांति मिलेगी, न माता पिता को शांति मिलेगी। तो ये भगवान बड़ी कृपा है। तो स्वामी महाराज जी का क्या नियम था कि बीकानेर में बड़ी सर्दी पड़ती है, बीकानेर और चूरू में सर्दी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। तो जनवरी दिसंबर के महीने में भी महाराज जी शहर से 2-3 किलोमीटर दूर धोरे पर रहते थे, बालू का टीला था, वहां रहते थे। तो सेठ लोग बस लगा देते, 5-7 बसें लगा देते। 25-30 किलोमीटर दूर से लोग 5 बजे की प्रार्थना में आते थे। तो एक लड़का 8 किलोमीटर दूर से आया और धुंध पड़ा था, कोहरा पड़ा हुआ था। तो आने में उसको 2-4 मिनट विलम्ब हो गया, तो बाहर बैठ गया। तो जब महाराज जी 11 मिनट जब नित्य स्तुति हो जाता था तब आते थे। तो जब स्वामी महाराज आने लगे तो लड़का प्रणाम करने के लिए गया, तो महाराज जी समझ गए कि ये विलम्ब से आया है। तो स्वामी महाराज ने डांट लगाया, अरे तू इतना पुराना साधक हो के समय का ध्यान नहीं देता, विलम्ब क्यों किया? तो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी हमारा घर 8 किलोमीटर दूर है और साइकिल चला के मैं आया हूँ, धुंध है, कोहरा है। तो महाराज जी को बड़ा असर पड़ा इस बात का। महाराज जी ने कहा सभा में कि उस लड़के को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि उसने सत्संग का टैक्स चुकाया है। तो महाराज जी के यहाँ नियम था कि 1-1 मिनट का समय का ध्यान। श्री धवन जी का नियम था कि 3 बजे प्रातः काल महाराज जी कमरे में जाते थे और 3 बजे से 5 बजे तक महाराज जी पूछ के लिखवाते थे। वो कहते थे एक दिन पहले मैं प्रश्न बना लेता था 5-10 की, महाराज से ये पूछना है। अगर 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी से घड़ी दिखाते, 1 मिनट विलम्ब करके क्यों आए। वहां सोने की तौल चलती थी, ईंट की नहीं। आज लोग सोचते हैं कि श्रोता आ जाए तो वक्ता सोचता हम चले, कम भीड़ में क्या जावे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। असली सत्संगी नहीं है। स्वे स्वे कर्मणे अविरता संसिद्धि लभते न, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। लोग 1 आवे चाहे 500 आवे। तो कहने का तात्पर्य कि केवल लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए कि हमें जन्म में भगवान प्राप्ति ही करनी है।
फिर जो भी काम धंधा करेगा सब भगवान का भजन हो गया। संतों ने कहा कि आप ईमानदारी से, कर्मठता से, झूठ कपट बेईमानी का त्याग करके नौकरी व्यापार करते हैं, तो नौकरी व्यापार करना आपका भजन हो गया। और रुपए के लिए कथा सुनाते हैं कि रुपया आ जाएगा, साड़ी आ जाएगी, सोना चांदी आ जाएगा, तो कथा सुनाना ही व्यापार हो गया। बड़ी गहरी बात है ये। यानी ईमानदारी सच्चाई से व्यापार करना भी भगवान का भजन हो गया। और रुपए का लक्ष्य उद्देश्य है तो कथा सुनाना भी व्यापार हो गया। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था। तो भगत ने देखा, अरे हमारे गांव से नारद जी जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। रुको रुको नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में रुको, कुटिया में रुको, भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ। तो नारद जी ने कहा कि बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अच्छा, भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ। कोई काम मत बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज, भगवान से ये पूछ लेना कि जो विरार का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप दर्शन कब दोगे? तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से पूछ लूंगा। तो भगवान से जब नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खुट्टी टांग देगा। अब इमली के छोटे छोटे पत्ते इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। तो नारद जी क्या किए कि 5वें दिन आने लगे तो रास्ता बदल के जाने लग गए। अब वो तो अपने तीसरे तल्ले से देख रहा था कि आज नारद जी आएंगे। अरे नारद जी महाराज तो दूसरा रोड पकड़ लिए। दौड़ के गया, प्रणाम किया। अरे नारद जी महाराज, रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो भूल गए, रास्ता बदल दिए। हमारे तो इधर का कॉलोनी है। बताओ, आपने भगवान से पूछा था? तो नारद जी ने कहा, भाई मैंने पूछा था, परंतु और लगन बढ़ाओ और तेजी का भाव बढ़ाओ। उसने कहा, देखो महाराज, मैं गोल मोल में हमारे को उत्तर नहीं चाहिए। हमारे को स्पष्ट बताओ, भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है? मैं बंबई का रहने वाला हूँ। तो भगवान ने, नारद जी ने कहा कि भगवान ने ये कहा है कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके जिस इमली पेड़ के नीचे माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। सुनते वो तो नाचने लग गया। ओहो, भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। सभा में भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, हमारी फजीती क्यों कराए? आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और अब आप हमारे पीछे पीछे दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी महाराज, आप डांट क्यों लगा रहे हो? उस भगत के अंदर जो भाव था, लगन था, तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे। परंतु जैसे उसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, तो उसके अंदर इतना उत्कट अभिलाषा, इतनी लगन बढ़ी कि हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम। तो हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो संतों ने कहा कि भगवान का मूल्य क्या है? लगन। भगवान का मूल्य है लगन। और जब भक्तों के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है
तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक था तो उसके मन में यही आती थी कि मैं जिन संत की पुस्तकें पढ़ा करता हूँ वो कहाँ मिलेंगे, काशी जाऊं कि मथुरा जाऊं कि अयोध्या जाऊं। और महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के जाते, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, सत्संग करा देते, भोजन प्रसाद पा लेते, गांव वाले घोड़े को चारा पानी खिला देते, वापस आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब अपने घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा अड़ गया। दाएं जाना चाहे बाएं जावे, बाएं जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, घोड़ा कैसे अड़ गया? इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। भगवान के भगत होते हो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानते हैं। तो लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। न तो महात्मा को पता है साधक हमारे को चाहता है, और न साधक को पता कि वही महात्मा है जिनसे मिलने की इच्छा थी। अब भोजन प्रसाद कराया, ठहराया, रात्रि में सत्संग हुआ। तो जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि वो हो तो वही महात्मा है जिनकी मैं वर्षों से पुस्तकें पढ़ा करता था, मिलने की इच्छा थी। तो जब प्रातः काल महात्मा जी जाने लगे तो बोले, बेटा हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, और तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा जाऊंगा। तो भगत ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ था? बोले अब की बार तो हमारा घोड़ा अड़ गया था। तो भगत ने कहा कि दोबारा फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। बोलो गिरधर गोपाल की। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भक्तों के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो भगवान की तरफ चलने में केवल एक लगन, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी क्या उद्देश्य है? हमें भगवान की प्राप्ति भी करनी है। ही और भी में फर्क है कि नहीं भाई? तो खास बात है कि लगन, कहाँ जावे, किससे पूछे। नहीं तो हरियाणा में कहावत है कि सोए का भय तो पाड़ा ही जाता है। हरियाणा वाले कहावत कहते हैं कि दो मित्र मेले में गए भैंस खरीदने के लिए। तो रास्ते में लेके आ रहे थे। अब रात्रि के 10 बज गया तो पेड़ के नीचे ठहर गए, और दोनों भैंस ब्याने वाली थी। तो बट्टी चोखा बना करके पालिए। तो एक ने कहा कि देख भाई मैं तो बट्टी ज्यादा खा लिया, मेरे को नींद आ रही है, अब मैं तो सोने जाऊंगा, परंतु एक को तो जागना पड़ेगा। तो जो आलसी था वो तो सो गया और दूसरा जाग रहा था। तो आधी रात हुई तो दोनों भैंस ब्याह गई। तो जो जाग रहा था उसकी भैंस तो पाड़ा ब्याई, पड़वा, और जो सो रहा था उसकी भैंस तो पड़िया ब्याई। तो लोग पड़िया चाहते, पड़वा नहीं चाहते। तो उसने क्या किया कि अंधेरे में बच्चे को बदल दिया, अपने भैंस के पास में पड़वा को कर दिया, और जो सो रहा था उसके भैंस के पास में पड़वा खड़ा कर दिया, और अपने भैंस के पास में पड़िया खड़ी कर दिया। तो जब सुबह सो के उठा तो उसने कहा भाई दोनों भैंस में कोई ब्याई? बोले दोनों भैंस ब्याह गई। क्या ब्याई? बोले तुम्हारी भैंस तो पड़वा ब्याई है और हमारी भैंस पड़िया ब्याई है। तो उसने देखा पड़िया पड़वा को, तो उसने कहा कि हमारे भैंस के माथे पर तिलक है, कई भैंस के माथे तिलक होता है, और ये पड़िया के माथे पर तिलक है, तो ये पड़िया हमारी भैंस ने ब्याई है, तू झूठा है, तू बेईमानी कर रहा है।
तो पंच आए वहां पर फैसला करने के लिए। तो उसने कहा देख लो भाई, भैंस का और पड़िया का मिलान करो, ये पड़िया तो हमारी है और ये झूठ बोल रहा है कि तुम्हारी भैंस पड़वा ब्याई है। तो पंचों ने कहा कि जो सोते रहते हैं उनका भैंस तो पड़वा ही ब्याता है। बोलो गिरधर गोपाल की। जो सोए रहते हैं उनका भैंस तो पड़वा ही ब्याता है। तो भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। और मैं तो कहा करता हूं कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक, नई पुस्तक आई है, दिव्य संत वाणी संग्रह, और लगभग 25 दिनों से मैं इसको पढ़ रहा हूं। और देखो, ये विषय सूची में बना रखा हूं, किस पेज पर कौन सी बातें मिलेगी। तो महाराज जी की पुस्तकें बहुत विलक्षण है, क्योंकि ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। साधन भजन करना बढ़िया है, श्रेष्ठ है, ये कमा के धनी बनना है। और महापुरुषों की वाणी को पढ़ना एक कमाया वो धन लेना है। तो नित्य नेम भी ज्यादा उबाऊ नहीं करना चाहिए, कितना माला फेरना ही है। ये तो उनके लिए कहा जाता है जो प्रमादी हैं, आलसी हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि तुम इतने घंटे माला फेरो। परंतु जो साधक हैं उनको चाहिए कि ज्यादा नित्य नेम लंबा नहीं करे। महाराज जी कहते 2 घंटे आप नित्य नेम करोगे, फिर माला देखोगे कि अभी तो 8 माला हुआ, अभी तो 8 माला करना बाकी है, अभी तो 10 माला हुआ, इतना माला बाकी है। तो उबाऊ हो जाता है। थोड़ा फेरो, मन से फेरो, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। और महापुरुषों के साहित्य पढ़ो, उनके प्रवचन को सुनो। जो 80 साल का उनका अनुभव है वो बातें मिल जाती है। तो मेरा स्वभाव है कि प्राय मैं सुबह उठ करके महाराज जी पुस्तकें पढ़ा करता हूँ, फिर शौच स्नान बाद में, तो असली बातें मिल जाती है। महाराज जी की पुस्तकें, इसमें जादू है, जादू। उत्तर प्रदेश में एक बहन के पति मिलिट्री में थे, सत्य घटना सुना रहा हूँ। मिलिट्री में थे तो ऊपर रस्से पर चढ़ रहे थे, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दिलाते रहते हैं। तो बहुत ऊंचाई पर गए तो रस्सा कमजोर था, टूट गया, उनके छाती में चोट लगी, नीचे गिर गए। तो छाती में चोट लगी तो 6 महीने के अंदर उनका सही पूरा हो गया। अब बेचारी गांव की बहन 1-2 तक साथ पढ़ी लिखी और छोटे छोटे 3 उसके बेटे। तो बड़ी दुखी हुई, तो अपने भाई के घर पर गई थी तो कोई महाराज जी की पुस्तक मिल गई उसको। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि पढ़ते शांति मिल जाती है। कोई सा भी पुस्तक, कोई सा भी पेज खोल लो तो ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे लिए बातें लिख रहे हैं। तो उसको शांति मिली। तो उसने कहा कि भैया ये पुस्तक मैं लेके जाऊंगी, मेरे को शांति मिल रही है। तो उसके भाई ऋषिकेश में आते जाते थे गीता भवन में। तो भाई ने कहा कि बहन ये पुस्तकें बड़े उच्चकोट के महापुरुष की है और 1-2 पुस्तकें ले आके तू पढ़ा कर, तुम्हारे को शांति मिलेगी। अब 1-2 पुस्तक ले आकर के पढ़ने लग गई। तो गर्मी के दिन में ऋषिकेश उसके भाई जा रहे थे तो अपने सासू को साथ में लेकर ऋषिकेश आई और लगभग 15-18 दिन उसने सत्संग किया। तो सत्संग करके जब जाने लगी तो उसने एक बात मेरे से कही। उसने कहा हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। तो इस पुस्तक में बड़ी विशेषता है, बहुत विलक्षणता है। देखो इसमें अब 58 पेज मैंने ऐसे खोला। महाराज जी ने कहा केवल एक भगवान के हो जाओ और किसी की भी चिंता मत करो, फिर सत्संग, अच्छे अच्छे महात्मा अपने आप मिलेंगे। चिंता करने से ही कृपा में आड़ लगती है। बच्चा चिंता करता है तो माँ को चिंता हो जाती है, क्यों 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 होता है, और बच्चा प्रसन्न होता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। ऐसे चिंता करने से भगवान की जो कृपा आती है उसमें आड़ लग जाती है। अब कितनी ऊंची बात है। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में जादू है, जादू।
पढ़ते शांति। बरसाने में कथा हो रही थी एक महात्मा जी की, लगभग 30 साल पहले की बात है। तो हम कुछ साधक लोग पुस्तक प्रचार में लगे थे। तो एक बच्चा आता, 8 आने दे के पुस्तक ले आता, उसमें 8 आने की पुस्तकें थी। दूसरे दिन आता, 1 रुपये दे के पुस्तक ले आता, फिर 2 रुपये दे के पुस्तक ले आता। तो एक दिन मेरे से बोला, यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखा करता है। तो मेरे को हंसी आई। हमने कहा, बेटा तूने क्या कहा? बोले, कौन है स्वामी जी, बहुत टाप की पुस्तकें लिखा करते हैं। तो महाराज जी की पुस्तकों में विशेषता है, क्योंकि महाराज जी ने विद्वता नहीं दिखाई, इतनी सरल भाषा में लिखते थे कि लोगों को बातें समझ आ जाए। अभी जो पंचामृत लिखा हुआ है सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और कितनी सरल भाषा में कि केवल एक बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान के ही है। अभी हृदय में क्या बैठी है कि हम तो गृहस्थी है, हम तो सांसारिक है। अब गृहस्थी है, झूठ कपट करना ही पड़ेगा, उल्टी मान्यता है। नहीं नहीं, हम भगवान के ही है। अब भगवान के है तो घर किसका रहा भाई? भगवान का हो गया। अब भगवान कहेंगे लाओ ताला लगा के चाबी मेरे को दो, सड़क पर जाओ। अरे भगवान का घर है तो सुंदर साफ सफाई रखो, भगवान का मंदिर बनाओ। अब कई घर में मेरा जाने काम पड़ा तो ऐसा लगता है वृंदावन धाम बना हुआ है। हमें तो आश्चर्य आता है कि मुंबई जैसे शहर में और कितना ऊंचा भाव है कि जिस कमरे में जाओ वही भगवान का दर्शन हो रहा है। तो वो वृंदावन में ही है, ऐसे लोग वृंदावन में ही है। हमारा मन जहाँ है वही हमारी स्थिति है। तो घर में पूजा पाठ हो, मंदिर हो, गीता रामायण का पाठ हो, माला फेरे, ये भगवान कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो दूसरी बात है कि हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में, यानी भगवान घर में रहते हैं। और तीसरी बात है, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। खेती, नौकरी, व्यापार करना भी भगवान का भजन हो गया। हमारा उद्देश्य भगवान प्राप्ति का है। और चौथी बात है कि ठाकुर भोग लगा के भोजन पाते हैं, वो भगवान का प्रसाद पाते हैं, भजन हो गया। और पांचवी बात है, भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का देव प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी करते रुपया मिलता है, व्यापार करते रुपया मिलता है। तो इससे क्या करना है? भगवान के जन, कुटुंबी संबंधी भगवान के जन हैं। तो इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। और इसका परिणाम होगा कि वो हो सब रूपों में भगवान के दर्शन होंगे, सब रूपों में भगवान दर्शन होंगे। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। सत्संग करेंगे तो इसको घड़ी नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि घड़ी के रूप में कौन है? भगवान है। ये कुर्सियों के रूप में साक्षात भगवान है, ये गुब्बारे के रूप में साक्षात भगवान है, ये मशीन के रूप में साक्षात भगवान है, पति के रूप में साक्षात भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान है। यानी सब रूपों में भगवान ही बने। महेंद्रगढ़ में कथा हुई एक गांव में, तो एक मास्टर साहब कथा करवाए, तो उन्होंने बात पकड़ ली कि सब रूपों में भगवान है। बात तो एक ही पकड़ने की है। तो उन्होंने कहा कि गिलास नीचे पड़ी थी और मैं पैर से हटाने लग गया, हटाती है। इतने में उनको याद आ गई कि ओ हो, गिलास रूप में बने कौन है? बोले भगवान ही तो है। बोले भगवते नमः, और गिलास को उठा के धो के रख दिए। अब भगवान है भाई, अब भगवान को ऐसे पैरों से कैसे करे? तो सत्संग इतना ही है कि जगत नहीं है, जगदीश ही है। हमें जब तक जगत दिखता है तब तक हम सत्संग बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। कल वो सज्जन कह रहे थे ना, दिख नहीं रहे। बोले कि झूठ कपड़ बेईमानी ये तो मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, लोभ है, लोभ। ये मजबूरी नहीं है। और
झूठ कपड़ बेईमानी करने से रुपये आ जाए हाथ की बात नहीं है। डिप्रेशन टेंशन में और आएंगे। जितना ही ज्यादा डिप्रेशन टेंशन बीमारी आती है झूठ कपड़ बेईमानी करने वालों के पास ही आती है, क्योंकि हृदय में खलबली मचती है, डर भय बना रहता है। और जो ईमानदार सच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ता नहीं है। तो झूठ कपड़ बेईमानी करना ये जो है ये मजबूरी नहीं है, ये लोभ है, लोभ। भगवान जितना दे दे उसमें संतोष करो। 3 चीज में तो करो संतोष और 3 चीज में करो असंतोष। स्वदारे भोजनम धनम, जैसे हमारे संबंधी कुटुंबी मिल गए उसमें संतोष करो। ये मत अपने कोसो कि हमारे भाग में ऐसे सास कहाँ से मिल गई, बहू कहाँ से मिल गई, पति कहाँ से मिल गए, पत्नी कैसे मिल गई। ये पुराने ऋणानुबंध के कारण से जन्म मिला है। कोई लेनदार बन के आते, कोई देनदार बन के आते, अपना बेटा ही दुख देने वाला हो जाता है। तो स्वदारे मतलब जैसे कुटुंबी संबंधी मिल गए उसमें संतोष करो, कंप्रोमाइज करो। स्वदारे भोजनम, भगवान जैसा रूखा सूखा हलवा खीर दे दे संतोष करो। और धन भगवान जितना दे दे उसमें संतोष करो। संतोष करो तो थोड़े में संतोष हो जाए, नहीं अरबपति खरबपति जलते रहते हैं। तो 3 चीज में करो संतोष और 3 चीज में कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय में भगवान के नाम पर खूब माला फेरो, संतोष मत करो। जप में, दान में भगवान ने दिया कुछ अंश गरीबों की, गायों की, अनाथों की सेवा में लगाओ। और स्वाध्याय का मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। तो 3 चीज में संतोष करो, 3 चीज में संतोष मत करो। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। आज का जो टॉपिक है, विषय है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। इसमें कोई बात पूछो भाई। ठीक रहता तो ही ना भगवान का मन लगता है। हैं? सब ठीक रहता तो ही ना भगवान में मन लगता है। हाँ। मेरे पति ऑफ हो गए, बच्चे छोटे छोटे थे, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा बच्चा भी ऑफ हो गया। हाँ, तो कैसे मन लगे भगवान का? बात ठीक है कि अनुकूलता में तो भगवान अच्छे लगते हैं, प्रतिकूलता में भगवान कैसे अच्छे लगे। हाँ, अब इसका उत्तर सुनो, अब उसको उत्तर सुनो। देह धरे का दंड सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोज। शरीर मिला है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो नियम है। तो ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है कि इसमें कोई न कोई भगवान का मंगलमय विधान है, हमें पता नहीं है। इसमें भी कोई न कोई भगवान का मंगलमय विधान है, और अज्ञानी रो रो के काटता है। तो सत्संग जो किया है वो विचलित नहीं होता, और सत्संग नहीं किया दुखी होगा। मन चाही तो राम जी के माँ की नहीं हुई, मन चाही राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाही राम जी के पत्नी की नहीं हुई, हमारी आपकी मन चाही कैसे हो जाएगी। सुबह तो युवराज पे बैठना था और 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया, बोले मिला कि नहीं मिला। क्या राम जी की पत्नी चाहती थी कि हमारे पति देव जंगल में जावे? बोलो माता जी, नहीं चाहती थी, और जंगल में जाना पड़ा। क्या कौशल्या माता चाहती थी कि मेरा लाल जंगल में जावे? जाना पड़ा। क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे? तो यहाँ संसार में आए हैं तो मन चाही किसी की पूरी नहीं होगी, कुछ मनचाही होती है, कुछ मनचाही नहीं होती। तो गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। अभी मैं 1-1.5 महीने पहले हरियाणा में था, तो एक विद्यालय में गया तो ऑफिस में बैठ गया, तो अखबार वहाँ पर पड़ा था, दैनिक भास्कर ऐसे कोई अखबार था। तो एक कटिंग मैंने पढ़ा तो मेरे को जैसे झकझोर दिया, मैं उसका फोटो कॉपी करा करके रखा। अभी भांडूप में कथा थी तो मैं एक सज्जन से बोला इसका फोटो कॉपी करा कर लाओ। तो उसमें क्या मैंने पढ़ा कि बिहार का एक परिवार, और वो सिंगरौली में साथ रहते थे, एमपी में, और उनका 26 साल का लड़का, आप लोग भी पढ़े होंगे समाचार में, IAS अधिकारी बना,
और 28 दिन की ट्रेनिंग पूरी की और पहले दिन पोस्टिंग पर जा रहा था, पहले दिन, और गाड़ी टकराई, वो टायर फटा और जयराम जी की 26 साल की उम्र में, और वो बालक चला गया। कितना उसका अरमान रहा होगा, कितनी लंबी गाड़ी खरीदेंगे, इतना प्लाट खरीदेंगे, ऐसे विवाह करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जयराम जी की। तो करना तो याद है और मरना भूल गए। स्वामी महाराज जी से किसी माई ने कहा कि महाराज हमारा बेटा रहता था सूरत में और बाइक लेके जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, मेरे को पता नहीं था कि हमारे सामने बेटा चला जाएगा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैया अब तुम्हारे को पता नहीं था, तुम्हारी गलती है, अब मान लो कि हमारे सामने बेटा जा सकता है, पति जा सकता है, देह धरे का दंड या सबका हुको, ये तो होगा ही होगा। बूढ़े होके चले जाते हैं, जवान चले जाते हैं, जन्मते ही चला जाता है। अब दो चीजों को हम भूले हुए हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो हम मौत को भूल गए कि अभी हम थोड़े मरेंगे, कम से कम 90 साल तक तो जिएंगे, यही धोखा है, यही धोखा है। तो नारायण एक मौत को, एक भगवान को मत भूलो और एक मौत को मत भूलो। गले में तुलसी का माला पहनो, सोने के चैन हटा दो और भगवान में तेजी से लग जाओ। ये मत सोचो कि वो क्यों चला गया, हम भी जाने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं। तो ये प्रतिकूलता आती है कि तेजी से भगवान में लगो। एक सज्जन पूजा पाठ करते थे, कल्याण में लेख छपा था, तो स्कूटर लेके जा रहे थे, ट्रक वाले ने धक्का दिया, एक पैर उनका काटना पड़ा, तो पूजा पाठ छोड़ दिए। नकली भगत होते हैं, वो प्रतिकूलता आने पर भगवान को ही छोड़ देते हैं कि हम तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान ने ऐसा प्रतिकूलता क्यों भेजा। वो तो आएगी आएगी, चाहे भगत हो चाहे नास्तिक हो। तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। 1 साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, तो शाम काल का समय था, एक काला सांप आया और जो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी उसी पैर में लपेट लिया और जोर से डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओहो, अगर एक्सीडेंट में पैर नहीं जाता और पैर नहीं कटा होता, असली के जगह नकली नहीं होता और सर्प डस लेता तो आज सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर भजन में लग गए। तो भगवान प्रतिकूलता इसीलिए भेजते हैं कि तुम हमारे में लगो। कहाँ बेटे में, पोते में, मकान में, दुकान में लगे हो, हमारे तरफ आओ। ये भगवान कृपा करके भेजते हैं। तो परिस्थितियां आएगी माता जी, परिस्थितियां आएगी, हमारे जीवन में आएगी, आपके भी जीवन में आएगी, सबके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। कोई महात्मा कहे कि हमारा चेला बन जाओ, तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएगी, वो ठग है, ठग है, ठग है। प्रतिकूलता तो आएगी, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता आएगी। सत्संग से लाभ होता है कि प्रतिकूलता का हमें असर नहीं पड़ेगा। नरसिंह मेहता से बढ़ के कौन भगत होगा। और जवान बेटा शादी करके आए, चला गया, जवान बेटा चला गया, तो करताल लेके नाचने लग गए कि भला हुआ छूटा जंजाल, सुख से भजेंगे श्री गोपाल। प्रतिकूलता तो भगत के भी जीवन में आई और नास्तिक के जीवन में आती है, परंतु नास्तिक तो आत्महत्या कर लेता है। जो सत्संग नहीं करते, जीवन में प्रतिकूलता आती है तो इतने दुखी होते आत्महत्या कर लेते हैं। और नरसिंह मेहता करताल लेके नाच रहे। तो परिस्थितियां तो आएगी आएगी, और सत्संग करने से प्रतिकूल परिस्थिति का असर नहीं पड़ेगा। दुख और दर्द, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की उंगली मान लो कट जाए तो अज्ञानी को 2 घाटा लगेगा, उसके दर्द भी होगा और हृदय में दुख भी होगा। ध्यान देना, दुख और दर्द दो अलग अलग है ना। तो दर्द तो उंगली में होगी और दुख हृदय में होगा। और सत्संगी के जीवन में अगर मान लो कि उंगली कट जाए तो उंगली में तो दर्द होगी, भीतर में दुख नहीं होगा। ये दुख मिटाने के लिए सत्संग है, दुख मिटाने के लिए सत्संग है।
कि पहले स्वीकार कर लो कि अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता आएगी आएगी। तो महाराज जी कहते कि जो सत्संग नहीं किया है और बेटा चला जाए, पति चला जाए, तो उसके हृदय में किल गड़ जाता है, जो हो बेटा कहीं चला गया, पति कहीं चला गया। और सत्संगी है उसका किल निकल जाता है, उसका किल निकल जाता है कि चलो जितने दिन का साथ था उतना हमने सेवा कर दिया, अब एक अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय शुरू करो। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य मिला है, और अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये तो आएगी आएगी। ठीक है ना माता जी? अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो। यहाँ एक महाराज जी की पुस्तक आई है, सुंदर समाज का निर्माण, तो उसमें एक चैप्टर आया है कि चिंता मिटाने विषय में कहानी। बहुत सुंदर पुस्तक है। कोई किसी घर में कोई चले जाते हैं तो मैं कहता हूँ वो पुस्तक पढ़ो। तो उसमें एक उदाहरण आया, वो करके फिर अपने चलते प्रभात फेरी। क्या हुआ कि एक राजकुमार था, तो राजकुमार घोड़े पर बैठ के जा रहा था, तो उसके साथी लोग जा रहे थे, तो वहाँ कई गुजरियाँ छाछ बेचने के लिए जा रही थी। तो राजकुमार ने कहा कि जैसे कन्हैया मटकी फोड़ता था ऐसे सबकी मटकी फोड़ दो। तो सबकी मटकी फोड़ दिया, तो सब तो रोने लग गई, हमारा छाछ धुल गया। एक खिलखिला के हंसने लग गई। तो राजकुमार को आश्चर्य आया कि सब रो रही है, हंस क्यों रही है? तो पूछा भाई तू हंस क्यों रही है? तो उसने कहा कि निप मार चली अपने प्यू पर, प्यू भुजंग डसो जो गयो मर है, मग चोर मिले जिन लूट लई, पुन बेच दियो गड़ी का घर है, सुत से जरमी चिता पर चढ़ी, जल खूब भयो सरिता तरी है, महाराज कुमार भई गुजरी अब छाछ को सोच कहा करी है। तो राजकुमार ने कहा इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो उसने कहा मैं समझा रहा हूँ कि मैं एक नगर सेठ की पत्नी थी। एक बार राजा घूमते हुए आया तो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, उसकी नीयत खराब हो गई कि हमारे से मिलो। मैंने सेठ जी को पत्र लिखा, सेठ जी आए, तो हम दोनों ने विचार किया कि अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, भले राजा को मार दें। तो राजा के पास समाचार भेजा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ और आधा किलोमीटर की दूर में कोई वहाँ नहीं होने चाहिए। तो महाराज हमने क्या किया कि सोना चांदी गहना बेटे को पति को लेके कि अब देश से बाहर निकल जाऊंगी और राजा को मार दूंगी। तो खंडहर में छिपा दिया बेटे को, सोना चांदी को, पति को, और मैं गई राजा के पास। तो मैंने तलवार से उसका गला काट दिया। अब मैंने सोचा कि अब भागू इस नगर से, तो देखा कि पति को तो सर्व डस लिया है। तो सोना चांदी लेके बेटे को मैं जाने लग गई, तो जंगल का रास्ता पड़ा, डकैत मिल गए, सब लूट लिए और हमारे को वेश्यालय में बेच दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा बेटा हमारे पास आया, तो मैंने नाम पता ठिकाना पूछा, तो मेरे शक लगा कि हमारा बेटा है। तो ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसे कोई घटना घट जाए तो अब क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा कि गंगा जी किनारे चिता लगा के जल के मर जाओ। तो जब मैं वहां गई, चिता लगाई, तो आधी तूफान आया और मैं बह गई, और बहते बहते मैं तो गुजरों के गांव पहुंच गई, और गुजरों ने पकड़ लिया, गुजरी बना ली, पत्नी बना ली। तो महाराज कुमार भाई गुजरी अब छाछ को सोच कहाँ करी है? कहाँ सेठ की पत्नी थी, सोना चांदी गहना था, और पति को सर्व डस लिया, और बेटे के साथ कैसा घटना घटी। अब तो छाछ ढुल गया, अब क्या रो? तो पता नहीं कि जन्म में कितने बेटे गए, पोते गए, मकान गया, दुकान गया, अब ये तो छाछ ढूला, इसकी क्या चिंता करें? ये केवल यही नया जन्म नहीं है, मिट्टी के कर तो गिने जा सकते, बालू कर तो गिने जा सकते हैं, हम लोग कितने जन्म हो गए इसकी गणना की नहीं जा सकती। ये बात है, इसलिए सत्संग हो रहा है, दुख मिटाने के लिए सत्संग हो रहा है। आप पुस्तक ले लेना, अच्छे बनो एक पुस्तक है, उसमें लिखा है प्रतिकूल परिस्थिति लाभ कैसे ले और सुंदर समाज का निर्माण। देखो मोटी मोटी किताबें आती है, लोग लेके चले जाते हैं, पढ़ते कम है। तो मैंने कहा मोटी किताब मत मंगाओ, छोटी किताबें 2 रुपए 5 रुपए पुस्तक से असली लाभ मिलेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। तो यही परिक्रमा कर लेते हैं, 6:24 हो गया, यही 5 परिक्रमा लगा लेते हैं। सब लोग खड़े हो जाओ,
यही आज प्रभाव से निकाल लेते हैं। माताओं बहनों काम रहता है